एक अवस्था हमारे जीवन में अनुभव है, ख्याल में ना तो दुनिया थी ना हमें अपने होने का ही ख्याल था। अपने ही अनुभवों को याद करना। दूसरा हम सबका अनुभव ये है कि जैसे जागृत में हम ये देखते रहते हैं, ऐसे ही जब ये नहीं होता तो उस विज्ञान के कारण जो हमें जागृत में अनुभव हुए हैं वो स्मृतियों में भी उसी तरह अनुभव होते हैं। इससे एक बात सिद्ध होती है कि एक अनुभव यदि हो जाए तो जब तक उस अनुभव के विपरीत कोई निर्णय ना हो वही सत्य हमारे ख्यालों में आता रहता है। तो जागृत में हमने द्वैत देखा है, जागृत में हमने अद्वैत नहीं देखा। हमने ये देखा ये हम हैं और ये आप हैं, ये हम हैं ये माइक है, ये हम हैं ये और कोई है, हम ये हैं ये संसार है। इनमें भले मेरा है मेरा नहीं है तुम्हारा है, ये भी उस अनुभव का एक हिस्सा है, पर मुख्य सारा अनुभव द्वैत है। मैं किसी से अलग हूं, ये आपको अनुभव है कि नहीं? ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ जिसको ये पता ना हो कि ये हमसे अलग हैं, इनसे हम अलग हैं। जिसको ये पता ना हो ये हम हैं। हम सब द्वैत अनुभव लेकर जी रहे हैं। इस अनुभव में हमें कोई संदेह ही नहीं है। ये हमारा जन्म सिद्ध अनुभव है, प्रकृत अनुभव है, स्वाभाविक अनुभव है। और स्वाभाविक को लोग ज्यादा सच्चा मानते हैं। इसमें कोई प्रयत्न किया नहीं, हमको मालूम पड़ता है वो आप हैं और ये हम हैं। देखते हैं ये क्या है, स्त्री है, पुरुष है, बूढ़ा है, बच्चा है, पेड़ है, पहाड़ है, फलता है, फूलता है, ये भी हमें दिखता है। और हम हैं, ये कई चीज़ें हमारे काम की हैं, कई हमें आनंद देती हैं, कई इनमें से हमें दुख देती हैं। हमारा जितना ज्ञान है, कुल ज्ञान, मूलभूत ज्ञान यही है हमारे पास। पर ये हम हैं, ये हम हैं, ये हमें ज्ञान नहीं है। जैसे देह को हम ये जानते हैं ये हम हैं, है ये भी यह, देह भी यद्यपि यह है, पर यह हमको यह नहीं लगता, ये हमें मैं लगता है। देह हमको सदा से ही मैं लगता आ रहा है, जबकि यह भी मैं नहीं है। जगता हूं तब इस देह को मैं अनुभव करता हूं, और कुछ देर को देह से मेरा संबंध टूट जाता है। भले ज्ञान पूर्वक नहीं टूटता, ज्ञान पूर्वक ये अनुभव नहीं छूटता, पर देह से मेरा संबंध मृत्यु में ही नहीं नींद में भी छूटता है। अभी अभी हम विनोबा जी का ये निद्रा का एक स्मरण कर रहे थे। उन्होंने बोला कि रोज निद्रा को मृत्यु समझो, और रोज निद्रा को मृत्यु समझकर तुम परमात्मा में प्रवेश कर रहे हो ऐसा ख्याल करो। द्वैत का त्याग हो रहा है। जिसको मैंने मैं समझा है उस मैं से अब मैं छूट रहा हूं, अलग जा रहा हूं। इस मैं से, इस देह रूपी मैं से मेरा संबंध टूट रहा है।
पर वो रोज सहज हो जाता है। सहज चीज का लोग उपयोग नहीं करते। जैसे कहावत है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। जो चीज हमें उपलब्ध होती है उसका आकर्षण कम हो जाता है। तुमको रोज शरीर त्याग का अनुभव है, पर सहज है, इसलिए उसका साधनात्मक उपयोग नहीं किया। तो साधनात्मक उपयोग क्या है कि जो हो रहा है उसमें भी ध्यान दो कि देखो अब तुम देह से और जगत के संबंध से मुक्ति पा रहे हो। अब तुम वहां चले जाओगे जहां देह से कोई संबंध नहीं रहता, और देह से नहीं रहता तो देह से और लोग जो संबंधित हैं उनका भी संबंध नहीं रहता, और उस समय तुम्हें कोई दुख नहीं रहता। चाहे तुम होश में जाओ चाहे बेहोशी से जाओ, उसकी शरण में कोई दुख नहीं रहता। देह संबंध को चाहे प्रकृति बस छोड़ो चाहे साधना से छोड़ो, जितनी देर देह से संबंध टूट जाता है उतनी देर कोई दुख नहीं रहता। और प्रकृति के नियम सबके लिए एक जैसे हैं, साधु के लिए भी संसारी के लिए भी। और जो तुम्हारा रोज निद्रा में देह से संबंध टूटता है, मृत्यु में भी यही होता है। मैंने एक चार्ट बनाया है, ये विदेशी लोग कुछ मेरी बातों को इंग्लिश में लिख रहे हैं। उसमें मैंने पहले भी मृत्यु और सुषुप्ति का भेद इतना ही किया है कि सुषुप्ति वाला उसी देह में लौटता है, देह को छोड़कर उसी देह में लौटता है, और मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति उस देह को छोड़कर उस देह में नहीं लौटता, दूसरे देह में लौटता है। सिस्टम एक है, मरने में सोने में केवल इतना ही फर्क है। देह दोनों छोड़ते हैं, पर सोए व्यक्ति का प्राण देह में बना रहता है, सिर्फ उसके मन बुद्धि सोते हैं, प्राण रहता है, इसलिए उसी देह में आ जाते हैं। मृत्यु में प्राण सहित जीव देह को छोड़ता है, इसलिए प्राण सहित छोड़ता है तो प्राण फिर इस पुराने देह में नहीं लौटता, वो नए देह का सृजन करता है, उस देह में जाता है। यदि निद्रा का, सुषुप्ति का उपयोग तुम ठीक से करो तो मृत्यु का भी उपयोग कर सकोगे। और यदि बोधपूर्वक सोच विचार कर निद्रा की महिमा जान जाओ, निद्रा की महिमा, भगवान की तो आप जानते नहीं, निद्रा की जान जाओ। यदि निद्रा की महिमा से परिचित हो जाओ तो मृत्यु की महिमा से भी परिचित हो जाओ। मृत्यु के भी बड़े उपकार हैं। जब नींद नहीं आती तो नींद लाने की गोलियां खाते हो। नींद का महत्व तब पता चला जब नींद ना आई। जब रात करवट लेते बीती तो नींद का लाभ समझ में आया, नींद ना आने के नुकसान समझ में आए। इसी तरह यदि शरीर ना छूटे ना, किसी कारण ऐसी व्यवस्था हो जाए तो तुम शरीर छोड़ने के लाभ से परिचित हो जाते। ज्यादा दुर्दशा होने के पहले ही शरीर छूट जाता है, नहीं और बूढ़ा शरीर रहे और बूढ़ा शरीर रहे तो शरीर से कब छुटकारा हो ये आप समझ जाते। शरीर छोड़ने का लाभ भी हम नहीं जानते, बड़ा लाभ है। नहीं तो ये साधु ऐसे ही थोड़ी लिखते हैं, जा मरने से जग डरे। जिस नींद की लोग निंदा करते हैं, ये बड़ा सोता है, ये बड़ा सोता है, इतना नींद खराब नहीं होती। नींद से सब दुखों से छुटकारा होता है, तो मृत्यु से भी छुटकारा ही होता है। पर चूंकि तुम्हें रहने की आसक्ति है,
यहाँ रहने के लिए तुम मन से राजी हो, छोड़ने को तैयार नहीं हो, इसलिए आपको मृत्यु का भय है। जैसे नींद का भय डाल दिया जाए, जो इस जन्म में सोएंगे उनको अगले जन्म नरक जाना पड़ेगा, यदि ऐसे भय कर दें तो लोग नींद से भी डरेंगे। जैसे काम से, क्रोध से, लोभ से डर दिया कि जिनको ये होगा उनकी अच्छी गति नहीं होगी, इसलिए काम नेचुरल होते हुए भी कई बार लोग डरते हैं। कई बार नाइट फॉल, स्वप्न दोष आदि से बड़े दुखी रहते हैं, क्योंकि दिमाग में है कि ये बुरा है। यदि नींद को भी बार बार बुरा कहा जाए तो नींद से भी डरने लगो। पर फिर भी आराम किया, फिर देह में आ गए। देह का त्याग मृत्यु है। यदि ये सत्य है तो सुसुप्ति में भी देह का त्याग हुआ है। एक थोड़ी देर के लिए मृत्यु हो गई, थोड़ी देर की मृत्यु, उसमें कोई तकलीफ हुई आपको? तो जब देह छोड़ दोगे तब तकलीफ होगी आपको। ये जो टांगें दुखती हैं, कमर दुखती है, सिर दुखता है, बाहें दुखती हैं और शरीर के साथ और 10 समस्याएं हैं, शरीर छूट जावे तो कौन सा दुख रहेगा? सिर्फ पहले से डर बैठा है, इसलिए मृत्यु के चिंतन नहीं करते। कभी कल हमने याद दिलाई थी, यद्यपि महाशय जी के यहाँ जब नहीं आते थे तब भी विनोबा जी से हम परिचित रहे हैं, उनके ग्रंथ पढ़े हैं और ये संदेश भी पहले ही मालूम था। जब वो शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे तब भी बड़े बड़े लोग मिलने गए, मनाते रहे कि आप उपवास छोड़ दें, शरीर त्यागने के लिए आप भोजन छोड़े हो। उन्होंने उस नियम का पालन किया, देह छोड़ दिया। आप चलो भोजन नहीं छोड़ो, खाते खाते मरो, राजी तो हो जाओ। उपवास करके नहीं मरो, उपवास करके देह छोड़ो, इसके लिए अंदर से राजी हो जाओ। ये राजी होना कितना कठिन। जा रहे हैं उस समय भी राजी नहीं, ऑक्सीजन चढ़ा के रहना चाह रहे, एक भोजन छोड़कर जाना चाह रहे। यद्यपि वो शरीर इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं, कोई डर है, कोई दुख है, लेकिन देह छोड़ने के लिए अंदर से तैयार। देह रखने की कोई आवश्यकता नहीं, और रख भी लेंगे ऑक्सीजन चढ़ा के और भोजन न छोड़ते तो विनोबा जी कितने दिन रहते? मैं नहीं कहता 1 आध वर्ष रह सकते थे, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन 1 आध वर्ष रह करके भी उन्हें लगता है मैं क्या करूँगा। पर दुनिया को मेरी जरूरत हो ना हो, मुझे रहने की जरूरत। मैं किसी के काम का हूँ, जैसे रोज बताता हूँ, मान लो मिट्टी का घड़ा किसी के काम का है तो वो रखना चाहेगा। तुम गहना बचाना चाहोगे चूंकि पहनना है। सोने को क्या अटकी है कि वो गहने को बचाए? और यदि तुम्हारे काम का है तो सोने को ये तकलीफ भी क्या है कि आज ही गहने को तोड़ दे। तो विनोबा जी जानते हैं कि मेरा शरीर अब काम का नहीं है, अब आगे इससे क्या लेना। और दूसरे छोड़ने को राजी हूं, छोड़ना बुरा नहीं है मेरे लिए। मैं सोना हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं ब्रह्मा हूं। अब शरीर मेरे लिए है तो क्या, नहीं है तो क्या। यह क्षमता यदि बड़ा महत्व हो तो रहने में कोई विनोबा जी को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा है रहने में तो सब तैयार हैं, जाने को तैयार नहीं। इसलिए महापुरुष उदाहरण बनते हैं। उदाहरण कि ऑक्सीजन लगाने वाले शायद कभी ध्यान दे दें,
कि किसी लायक नहीं हो, अब ऑक्सीजन लगा के तुम चाहते क्या हो? ये मन राजी क्यों नहीं है? यदि बिस्तर लगा के मच्छरदानी लगाकर रात को रोज शरीर छोड़ने को बड़ी खुशी से तैयार हो, बोलो नहीं तैयार हो, तो देह छोड़ने को अंत में तैयार क्यों नहीं? उसमें तुम में फर्क क्या लग रहा है? माने सोने में और मृत्यु में आपको बड़ा फर्क लगता है। छोटा सा फर्क मैंने पहले ही बताया, इस देह में सोने वाले इसी देह में आ जाते हैं, इस देह को छोड़ने वाले इस देह में नहीं आते। और यदि नहीं आते तो क्या तकलीफ है, और आ जाओगे तो क्या तकलीफ है? भगवान कृष्ण ने ये कह दिया, जातस्य ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। देह छोड़ने वाले देह को प्राप्त होते हैं। तो जब देह छोड़ने वाले देह को प्राप्त ही होते हैं तो तुझे तकलीफ क्या है? और पुराना छोड़ के नया प्राप्त करेगा। पुराना मकान कोई तुमसे लेकर नया मकान दे, जैसे आजकल झुग्गी झोपड़ी वाले, बॉम्बे दिल्ली, झुग्गी झोपड़ी वाले बड़े फायदे में। झुग्गी झोपड़ी हटाई जाएगी और बना के जगह दी जाएगी। तो झुग्गी झोपड़ी वालों की जितनी तो अकल हो कि हमारा पुराना छुड़ा के नया दिया जा रहा है, फिर भी सरकार के खिलाफ नारा लगाते हो। फिर भी सरकार की शिकायत की मौत क्यों होती, मौत क्यों होती? मौत होती है पुराना शरीर छिना के नया दिया जाता है। फिर भी बेवकूफ सरकार से खिलाफत करते हैं। इस शरीर के छोड़ने को तकलीफ क्यों समझते? शरीर का रखना इसलिए है कि ये काम का है, लोगों के काम का है। लोगों के काम का है तो मैं छोड़ूं क्यों? और लोगों के काम का नहीं है तो मैं रहूं क्यों? जो गहना तुम्हारे काम का नहीं है उसे तुम तोड़ा देते हो कि नहीं? और जिस तरह का चाहिए बनवाते हो कि नहीं? सोने को कोई आपत्ति है? कल परसों मैंने कहा था कि जैसा तुम नचाओ मैं नचूंगा। तुम गहने को जैसा चाहो बना लो। यानी का मतलब है कि जैसा भगवान को या संसार को चाहिए तैसे मैं होने को तैयार हूँ। यदि मैं काम का नहीं हूँ देने को भी तैयार हूँ। हम राजी हैं उसी में, हम राजी हैं उसी में जिसमें ये अपन रोज बोलते हैं, पर ये मन राजी नहीं होता। अपनी स्कीम अलग चलाता रहे। जैसे अपनी स्कीम से हम आए, हमारे ख्याल में ही नहीं आता कि किसी की स्कीम से आए हैं। ये तो इस तरह है, अकल नहीं तो ये समस्या हो जाती। वही सागर लहरें बनता मिटता रहता है और वो निश्चित भी है। पर जो नहीं समझते उसके ही प्रकट होने में, तिरोहित होने में सुखी होते रहते। जो जानते हैं तो वही प्रकट हो रहा है, वही, कोई और नहीं। हम अलग समझ करके बिल्कुल दुखी हैं और अलग होकर उसका सुमिरन करके सुखी हैं। और वही हैं, उसके हैं, उससे हैं, उसमें हैं, वही। और जैसी जैसी बुद्धि का स्तर हो वैसे ही हो। तुम क्या हो? जिसकी जैसी मर्जी उसकी वैसी गति। तुम आदमी हो तो मरो, तुम जीव हो तो आए हो जाओ, और तुम ब्रह्म हो तो आना जाना सिर्फ लगता ही है। एक ख्याल है, निर्मित हुआ है ख्याल, जैसे स्वप्न क्यों होता है? एक बार का जो जागृत का अनुभव है ये स्वप्नों में होता रहता है। एक बार का जो अनुभव हुआ है कि मैं कुछ हूँ,
ये अनुभव ही जन्मों जन्मों से रिपीट हो रहा है, जबकि ये सच नहीं। सच तो ये है तुम पैदा ही नहीं होते हो, सिर्फ ख्याल है। अंत में दो शब्द कहूं फिर थोड़ा ध्यान करेंगे। क्या शुरू किया था कि तुम इससे अलग हो, तुमसे ये अलग है, तुम दृष्टा हो, ये दृश्य है। अब हम लोग ये भी समझाते हैं ये दृश्य है, तुम दृष्टा हो, ये जड़ है, तुम चेतन हो, यह तुम नहीं हो। लेकिन अंतिम अनुभव जानते हो क्या है? तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है, यह भी तुम ही हो, इसमें तुममें कोई भेद नहीं है। जो यह दृश्य लगता है, जो यह दृष्टा लगता है, एक चेतन तत्व सत्वगुण से दृष्टा, तमोगुण से दृश्य और रजोगुण से दृष्टि, एक ही चैतन्य माया से मुधा भेद। ये कहीं पढ़ा है ना, मुधा भेद यद्यपि कृत माया, यद्यपि ये भेद झूठा है, दृष्टा दर्शन दृश्य, माने तुम यह वह, यह जो नानत्व है मुझ में और इसमें, मैं ये हूँ, ये दीवाल है, मैं हूँ, ये देह, ये इंद्रियां हैं, मैं हूँ, ये संसार है, मैं दृष्टा, ये दृश्य। ये जो भेद है, मुधा भेद, मुधा भेद, ये भेद झूठा है। तो कैसे हो गया? मुधा भेद यद्यपि कृत माया, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम। तो ये विभक्त की तरह माया ने स्थित कर दिया, दिखाई देता है तो दिखाई दे, इसमें कोई आपत्ति नहीं। हमको दैनिक प्रार्थना सभा और अलग सब लगता है, आप सुनने वाले, ये सब अलग अलग हमें भी दिखता है, पर साथ में ये भी दिखता है कि ये भेद माया है, ये द्वैत मायाकृत है, अद्वैत सत्य, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म। ये नानत्व मालूम पड़ता है, माया जैसा बना देती है, दिखता है। देखो सोनार जो बना देता है तुम्हें भी वही दिखता है, जो नाक का गहना कान का वो वही पहनते हो। अच्छा वो बनाता है गले का, तुम पहनोगे नाक में, ठीक, कहाँ पहनोगे? बनाने वाला भी ऐसा बनाता है, वैसे ही तुम उपयोग करो। ये नानक तो माया ने बनाया, ईश्वर ने खड़ा किया और तुमको दिखता है, और ये दिखने में कोई हर्ज नहीं, पर एक दिखना बंद हो जाए ये जरा गड़बड़ है। गहना भी दिखे, सोना भी दिखे, कोई हर्ज है। ये अलग अलग भी दिखे और इनमें एक भी दिखे। परसों का आता बिना चतु अभिनश्यंतम यह पश्यति सपश्यति। इस भेद में अभेद, इस द्वैत में अद्वैत, इस नानत्व में एकत्व, एकत्व अनुपश्यता। एकत्व देखना, एकत्व लोगों को दिखता ही नहीं। मैं में और यह में कोई भेद नहीं, एक मैं और एक मुझे दिखता है, दोनों मैं ही हूँ या दोनों नहीं हैं, दो ही सोचने के तरीके। ध्यान में जब कुछ आवे, स्वप्न में जो देखा, ये देखो तुम थे और तुम्हारे अलावा भी था, स्वप्न में तुम भी थे ना, और भी कोई था। जागे तो स्वप्न का तुम और वो दोनों ही नहीं हैं, एक चैतन्य सत्य है। ऐसे ही स्मरण में, ध्यान में बैठे, संसार याद आया, ये जो याद आया और जिसको याद आया एक ही है, जिसने देखा और जो दिखाई पड़ा एक ही है। केवल मन के कारण तुमको ऐसा लगता है, अन्यथा एक चैतन्य आत्मा के सिवा स्मृति में और स्मरता
ये और कुछ नहीं है। इस तरह अद्वैत चिंतन करना। अद्वैत एक बार ध्यान में, एक बार इस तरह का ध्यान करो कि जो ध्यान में आता है ये क्या है, ये ध्यान कौन कर रहा है, ध्याता में और ध्येय में दूरी क्या है, ध्याता में और ध्येय में भिन्नता क्या है, ध्याता और ध्यान का विषय ये तीन है क्या, तो त्रैत है या अद्वैत है। बस एक बार तुमको अद्वैत का स्मरण करना आ जाए, बस आ जावे, जब चाहो कर लो, नहीं करो नहीं करो, मौज तुम्हारी। जब चाहो द्वैत खड़ा कर लो। हम छोटे थे, तुम भी छोटे रहे होगे। हम छोटे थे तो रोड पर घर बनाते थे, धूल के, जैसे बालू तो धूल होती है, बैलगाड़ियां निकलती हैं, थोड़ी कच्ची मिट्टी, उसकी बाउंड्री बनाते थे। दूसरा बच्चा अपनी बाउंड्री बनाता, घर बना लेते थे, चूल्हा बना लेते थे, रोटियां बना लेते थे और खाते थे, खेलते थे। सच बात है। अब ये देखो, बचपन की बात है, अकल नहीं थी तब की बात बताते। एक अकल लगभग सबकी बराबर। ख्याल का द्वैत, सुख अपना, ये प्रातिभाषिक ख्याल। इसलिए झूठ सत्य जाहि बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रजु पहचाने। तो चिंतन करना है, नींद में सब छूट जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिए कि कोई एक चीज सदा रहती है, चाहे नींद हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे जागृत हो, चाहे प्रलय हो, वो मरती नहीं है। महाप्रलय में भी नाश नहीं होता। जिस चीज का कभी नाश नहीं होता, उस सत्य को जानकर जीवन को धन्य करें। जीवन तो अद्वैत। अभी हमको पता ही नहीं कि हम मरते नहीं, जो होता है उतना ही सत्य लगता है। हमें जो बनता है, पैदा होता है, उतना ही सत्य दिखाई देता है। जिसके आश्रय में सब होता है, यह सत्य हमें दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए कल कहा था, परसों, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, और विकार में निर्विकार। ये जन्म मरण के ख्याल में अजन्मा और अविनाशी, इस द्वैत में अद्वैत, इस भ्रांति में निर्भ्रांत, सब कुछ में एक सत्य विद्यमान है, एकमेवा द्वितीयम्। इस सत्य को जाने, जीवन को धन्य करें। अब आंख बंद करिए। आपको जो भी एक बार एकाग्र होकर शरीर को बिठा दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, इंद्रियों से कोई मतलब नहीं। थोड़ी देर तक स्मरणों में रहिए। आपने सारा संसार, आकाश, पेड़ पहाड़, सारी दुनिया देखी है, जैसे स्वप्नों में देखा हुआ ही अनुभव करते हैं। स्वप्न जागृत से बहुत भिन्न नहीं है, स्मृतियां भी जागृत के अनुभव से बहुत भिन्न नहीं है। इसलिए सूर्य है, चंद्रमा है, आकाश है, पृथ्वी है, हिंदुस्तान है, पंजाब है, दिल्ली, याद आने दीजिए। एकाग्र रह के सारी स्मृतियों को अपने में एक स्तंभ, एक स्तंभ, यहाँ ही अपने में, यहाँ रहते ही, इसी में ही सारी स्मृतियां, एक आत्मस्थ, सारी यादें तुम्हारे में। तुम किसी याद के लिए जाओ मत, तुम अपने को कहीं ले मत जाओ, तुम्हारे में ही सारी स्मृतियां। पेड़ की याद कहाँ, पहाड़ की याद कहाँ, चंद्रमा की याद कहाँ, और तुमसे चंद्रमा दूर है,
की याद है, ये स्मृति है, दूर नहीं। पूरा स्वप्न तुमने, ऐसे ही जागृत की स्मृतियां। स्मृति स्मृति रोको मत, एक साथ सारे संसार की स्मृति तुम्हारे तुम्हारे मन में है। जैसे भगवान के हृदय में सारे दुख, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन धन रघुवीर। ऐसे ही सारी देखो क्या है, तुम्हारी याद में आकाश है क्या, तुम्हारी याद में संपूर्ण सृष्टि है क्या। स्मृति, जागे रहो, सजग बने, चेतन बने रहो, एकाग्र हो जाए। दौड़ दौड़ के याद मत करो, यहाँ से वहां जाओ, वहां से यहाँ जाओ, नहीं। सागर को किसी लहर की याद के लिए कहीं नहीं जाना, सारी याद तुम्हारे में है। कोई भी स्मृति जब भी उठे तुमसे दूर मत देखो। कोई लहर ख्याल में आए, सागर को इतना सावधान रहना है, सागर को जब लगे ये लहर मेरे से इतनी दूर है, जब भी सागर को लगे ये लहर मेरे से दूर है, तो समझना सागर ने स्वयं को भी एक लहर बना लिया, तो मेरे से वो लहर दूर लगती, लहर से लहर दूर लगती। जब भी सागर ने अपने को लहर माना, तो मुझ लहर से ये लहर दूर हो गई, मुझ लहर से ये लहर पास हो गई। तो जब चेतन ने अपने को मन बना लिया, जब चेतन ने अपने को अहंकार बना लिया, जब चेतन ने अपने को दृष्टा बना लिया, तब मुझसे दृश्य दूर है, मेरे को ये स्मृति अलग है। पर जहां तुमने अपने को व्यापक समझा, सागर अपने को लहर मानकर कहता है वो लहर मेरे से इतनी दूर है, मेरे से मतलब मुझ लहर से वो लहर, मुझसे वो दूर। पर यदि मैं सागर हूं तो कौन लहर मुझसे दूर है। मैं खुद सोना एक गहना बन गया, तो मुझ गहने से वो गहना भिन्न है, मुझ गहने से उस गहने की शक्ल भिन्न है, पर मुझ सोने से कौन गहना भिन्न। मुझ चेतन से जगत दूर नहीं, भिन्न नहीं। ये स्मृति और प्रत्यक्ष की जो दूरी है, ये अज्ञान और अविद्या जनित है। ब्रह्म विद्या के उदय होते ही तुमसे अभिन्न भगवान कृष्ण कहते ये सब मुझ में है। ये ऐसे ही बोल रहे हैं या उनका कभी अनुभव है कृष्ण भगवान को कि सारा संसार मुझ में है, मैं सारे संसार में हूँ। और किसी ज्ञानी को ईशावास्योपनिषद का ये मंत्र कि संपूर्ण सृष्टि मुझ में है और मुझ में ही और मैं ही संपूर्ण सृष्टि में हूँ, ये सोचने का तरीका कब आएगा? ये ईशावास्योपनिषद का मंत्र मेरा अनुभव कब बनेगा? ये मंत्र सदा मंत्र ही बना रहेगा, मेरा अनुभव नहीं बनेगा। भगवान कृष्ण या तो झूठ बोलते हैं कि जो मुझे शब में देखता है, मुझको शब में, शब को मुझ में देखता है। मैं भगवान कृष्ण से पूछूंगा कि चलो अर्जुन को नहीं दिखता प्रभु, तुम तो अपने को शब में देखते हो, सब तुम में है कि तुम एक जगह रहते हो? तुम में सब रहते हैं, तुम सब में रहते हो, या इस सारे संसार में एक जगह तुम खड़े हो? तुम एक जगह हो या सब जगह? तो यदि कृष्ण भगवान अपने को ये देख ले कि मैं सब जगह हूं, सब मुझ में है, एक ऐसा सागर
जो एक लहर के मुंह से बोलता है कि मैं सब जगह हूं, सब लहरें मुझ में हैं। एक ऐसी लहर जो मेरे सत्य पर पर्दा नहीं डालती। कृष्ण भगवान एक ऐसी लहर हैं जिनको ये पता है कि मैं ही सर्वत्र हूं, और हम एक ऐसी लहर हैं जिनको इतना ही पता है कि ये लहर हम हैं। बस ऐसा नहीं लगता कि सब लहरें मुझ में हैं, मैं सब लहरों में हूं, मुझ में सारी सृष्टि है। ये श्लोक तुम्हारा अनुभव बन जाए, ये वेद का मंत्र, ये वेद का मंत्र तुम्हारा अनुभव बन जाए। सबका जोर और बातों पर है, मेरा जोर एक बात पर है कि ये ईशावास्योपनिषद का 7वां 8वां मंत्र मेरा अनुभव कैसे बनेगा। आत्मैव भूत बीजानता, ज्ञान उस ज्ञानी के लिए सब आत्मा ही हो गया, सब मैं ही हो गया, मुझसे मेरे अलावा कुछ रहा ही नहीं। ये सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं को। ये समझ आए, और सब चेतन है, सब चेतन है, चेतन बिन नहीं को। जरा देखो तुम्हारे बिना कौन सी याद है, कौन सा प्रत्यक्ष है, कौन सी निद्रा है, कौन सा ख्याल है, क्या है जो तुमसे भिन्न है। तुम अभी तक अपने से भिन्न देखते हो। शुरू में साधक को हम भिन्न बताते हैं, तुमसे अलग है, तुम इससे अलग हो, पर उपनिषद कहता है तुमसे अलग कुछ भी नहीं है। तुम कोई एक जगह रहने वाले शरीर नहीं हो, तुम एक जगह रहने वाले ख्याल नहीं हो, तुम एक जगह रहने वाले अहंकार नहीं हो, बल्कि तुम में सब है। एक बार विस्तार, सब मुझ में है, सब में मैं हूं। तुरंत ही जब तुम्हें लगे यह दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, तुरंत देखो इस दृश्य में भी मैं ही हूं। नहीं, दृश्य सिद्ध नहीं हो सकता, इस दृष्टा में मैं भी हूं। दृष्टा और दृश्य दोनों मुझ में हैं। मैं दृष्टा हूं नहीं, मुझ में दृष्टा और दृश्य है, मुझ में दर्शन है, मुझ में दृष्टि है, मुझ में ज्ञाता है, मुझ में ज्ञान है, मुझ में ज्ञेय है, मुझ में जागृत है, मुझ में स्वप्न है, मुझ में सुषुप्ति है, मुझ में मैं है, मुझ में मैं है, मुझ में तू है, मुझ में वह है, सब मुझ में है। ऐसा स्मरण, ऐसा स्मरण मुक्ति। तुमसे अलग क्या है? कहाँ भाग के जाओगे? तुम यहाँ हो तो वहां को देखोगे, तुम वहां हो तो इधर को देखोगे, तुम इधर उधर हो तो कहीं को देखोगे। पर एक बार तुम सावधान हो जाओ, कहाँ हो तो तुम अपने को यहाँ हो ये मत देखो, तुम ये देखो ये सब कहाँ है। क्या तुम्हारे ख्याल से, तुम्हारी सोच के, तुम्हारी बुद्धि के, तुम्हारी अस्तित्व के बाहर कुछ है? यही भ्रम है कि मुझसे कुछ अलग है, मैं किसी से अलग हूं। यह द्वैत भ्रम है। भगवान भ्रम से मुक्त हैं। वो कहते मुझसे अलग कुछ नहीं है। अर्जुन भी, शुक्राचार्य भी, व्यास भी, ये सारे मेरे एक अंश में रहते हैं। मैं तो इनमें भी हूं, इनके बाहर भी हूं। जैसे सागर कहेगा मैं लहर में भी हूं, लहर जहां नहीं वहां भी मैं हूं। मैं बुलबुले में, बुलबुले के बाहर भी, बुलबुले के पहले भी, बुलबुले के बाद भी। मैं सब में हूं, सर्व से रहित हूं, मैं सबके अंतर बाहर हूं। शरीर में, मन में, इंद्रियों में, बुद्धि में, स्वप्नों में ही नहीं, इनके बिना भी, इनके बाहर भी, इनके भीतर भी। बाहर भीतर एको जानो,
तुम केवल भीतर हो, यही गड़बड़ है। केवल मन में हो नहीं, मन भी तुम में है और संपूर्ण सृष्टि भी तुम में। तुम मन बनकर सोचते हो तो मैं यहाँ हूँ, वहाँ संसार है। तुम मन भी हो और संसार भी हो, तुम ही सब कुछ हो। तुम्हारे अतिरिक्त, तुम्हारी सत्ता के बिना कुछ नहीं है। अपनी सत्ता का अनुभव करो, स्मरण करो, जीवन को धन्य करो। बहुत अच्छे। तुम याद में कुछ लाओ मत, याद से कुछ हटाओ मत। हाँ, मन से कुछ बाहर जा सकता है, मन के कुछ भीतर आ सकता है, लेकिन तुमसे बाहर कुछ नहीं। एक जगह के कोई दूर जा सकता है, एक जगह से कोई पास आ सकता है, पर आकाश से कौन पास कौन दूर जा सकता है। मन के कोई पास हो जाता है, मन की कोई याद में आ जाता है, मन से कोई याद से चला जाता है, पर आत्मा के बाहर, चेतन के बाहर कौन जा सकता है। कौन लहर पानी को छोड़कर जा सकती है। लहर से लहर का फासला बढ़ सकता है, लहर से लहर का फासला घट सकता है, पर सागर से किसी लहर का फासला न घट सकता है न बढ़ सकता है। ब्रह्म से कोई दूर नहीं हो सकता, ब्रह्म से कोई पास नहीं हो सकता। व्यक्ति के कोई पास कोई दूर हो सकता है। जो कृष्ण साक्षात पर ब्रह्म है, उनसे कौन दूर है, कौन पास है। व्यक्ति से कोई दूर और पास हो सकता है। जब तक तुम व्यक्ति हो तब तक तुम्हारे कोई पास है, कोई दूर है। यदि तुम ब्रह्म हो, ये जागे, फिर तुम्हारे पास कौन, दूर कौन, फिर तुमसे बाहर कौन जा सकता है, तुम्हारे भीतर आ कौन सकता है। भीतर आने का मतलब पहले बाहर हो तब भीतर आ जाए, भीतर हो तो बाहर चला जाए। ब्रह्म में जगह नहीं कि कोई बाहर चला जाए और ब्रह्म में कोई आ जाए। आने जाने का ख्याल तुम्हारे अहंकार का है, तुम्हारे अज्ञान का है, तुम्हारी अविद्या का है। पैदा होने मरने का भी ख्याल है। सत्य कभी पैदा नहीं होता, सत्य कभी समाप्त नहीं होता। सत्य त्रिकाला बाधित है और वह सत्य तुम हो। तुम का मतलब देह ना, तुम का मतलब मन नहीं, तुम का मतलब केवल सीमित अहंकार नहीं। तुम असीम हो, अनंत हो। अहम ब्रह्मास्मि चैतन्योहम शिवोहम शिव। सब कल्पनाएं मन चेतन में लीन कर, मन को चेतन में लीन कर दे। चेतन को मन बना के मत सोच, चेतन को मन बना के नहीं, पानी को लहर बना के मत सोच, बल्कि लहर को पानी में खो जाने दे, फिर सोच तेरे से अलग कौन। तू मन को आत्मा में लीन हो जाने दे और फिर देख तेरे सिवा क्या है। तू मन बन के सोचता है तो तू ये है, वो है, अनेक है। मन को इसलिए मनस्य मनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। एक एक श्लोक, एक एक सूत्र का अनुभव करो, तुम्हारा अनुभव बन जाए। जिस दिन वेद उपनिषद गीता के वचन तुम्हारा अनुभव बनेंगे, अनुभव, पढ़ाई नहीं, अनुभव, अपरोक्ष अनुभूति, मेरे सिवा कुछ नहीं, मुझसे बाहर कुछ नहीं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। मेरे से भिन्न होगा तो वो होगा ही नहीं। यही भ्रम है कि मुझसे भिन्न कुछ है। परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं। परमात्मा ने अपने से अलग किसी को देखा ही नहीं आज तक। ये तो जीवों की कल्पना है कि मुझसे ये अलग है, मैं इससे अलग हूँ। ये अज्ञान जनित, अविद्या जनित कल्पना है। इसलिए जिसके हृदय में ब्रह्म विद्या का जागरण हुआ वो धन्य हुआ। अब आधा मिनट मौन और शांत रह करके, निर्विकल्प होकर, अमन होकर, मन रहित होकर, केवल चैतन्य हूँ, मेरे सिवा क्या है। जो भी ख्याल उठ रहे हैं ये बुलबुले हैं, बुलबुले, मेरे से अलग नहीं उठ रहे।
किसी बुलबुले को तुम दूर देखते हो, इसका मतलब तुम अपनी व्यापकता की हत्या कर दी, तुमने अपनी व्यापकता को खो दिया। सागर अपने को भूल गया यदि वो ये सोचता है बुलबुला वहां है, ये लहर वहां है, कहाँ है, तेरे से दूर। तू सागर है तो तेरे से फिर कुछ दूर नहीं, तेरे से तो कुछ दूर नहीं, हाँ तेरा भी कसूर नहीं। देखन वाली आंख जेड़ी वो दे बिच नूर नहीं। परमात्मा तू और यह तीन नहीं, वह परमात्मा तू जीव यह जगत एक में अद्वितीय। इस सत्य का अनुभव कर, साक्षात्कार कर, जीवन को धन्य बना। अभी यही पूरा करते हैं।